मराठा साम्राज्य का पतन एक धीरे धीरे होने वाली ऐतिहासिक प्रक्रिया थी, जो 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से शुरू होकर 19वीं शताब्दी की शुरुआत तक पूरी तरह से सामने आई। इसके कई कारण थे, जिन्हें इस तरह समझा जा सकता है। 1. पानीपत की तीसरी लड़ाई 60वीं। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुई इस युद्ध में मराठों को करारी हार मिली। इस हार ने साम्राज्य की सैन्य शक्ति, मनोबल और प्रतिष्ठा को बहुत हद तक तोड़ दिया। भारी जनहानि हुई और अनुभवी सरदार व सेनानी खो दिए गए। 2. अत्यधिक विस्तार। साम्राज्य बहुत बड़े क्षेत्र में फैल चुका था, दक्षिण में तमिलनाडु से लेकर उत्तर में दिल्ली तक। इतने विशाल भूभाग पर नियंत्रण बनाए रखना और प्रशासन चलाना कठिन हो गया। 3. आंतरिक कलह। पेशवा, होलकर, शिंदे, भोंसले और गायकवाड़ जैसे मराठा सरदारों में आपसी प्रतिस्पर्धा और झगड़े बढ़ गए। एकता की जगह क्षेत्रीय स्वार्थ और सत्ता संघर्ष हावी हो गया। प्रशासनिक कमजोरियां। पेशवाओं की केंद्रीकृत सत्ता धीरे धीरे कमजोर पड़ गई। जागीरदारी पद्धति और छूट दिए गए कर प्रबंध ने आर्थिक असंतुलन पैदा किया। 5. विदेशी ताकतों का उदय। अंग्रेज धीरे धीरे भारत में मजबूत होते गए। मराठों की आपसी फूट का लाभ उठाकर अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीति से उन्हें कमजोर किया। 6. मराठा अंग्रेज युद्ध। तीनों मराठा अंग्रेज युद्ध von 1775 to 870 Dirk 803 nummer ने मराठों की शक्ति पूरी तरह खत्म कर दी। युष्टमार्च में पेशवा बाजीराव द्वितीय को पराजित कर अंग्रेजों ने मराठा साम्राज्य का अंत कर दिया। निष्कर्ष: मराठा साम्राज्य का पतन किसी एक कारण से नहीं, बल्कि युद्धों की हार, आंतरिक कलह, प्रशासनिक कमजोरियों और अंग्रेजों की चतुर नीति के संयुक्त प्रभाव से हुआ। साम्राज्य का पतन कई कारणों से हुआ। यह पतन एक ही कारण से नहीं, बल्कि राजनीतिक, सैन्य, आर्थिक और सामाजिक कमजोरियों के मेल का परिणाम था। मुख्य कारण इस प्रकार है। राजनीतिक कारण: 1. उत्तराधिकार के झगड़े। पेशवाओं और मराठा सरदारों होलकर, शिंदे, भोसले में आपसी संघर्ष बढ़ते गए। एकता का अभाव। साम्राज्य एक केंद्रीय सत्ता पर नहीं टिका रहा, हर सरदार स्वतंत्र शक्ति बन बैठा। पेशवाओं की निर्बलता। बाजीराव प्रथम और माधवराव प्रथम के बाद सक्षम नेतृत्व का अभाव हुआ। सैन्य कारण: तीसरी पानीपत की हार। अहमद शाह अब्दाली से पराजय ने साम्राज्य की रीढ़ तोड़ दी। सैन्य संगठन का ढीलापन। छत्रपति शिवाजी महाराज के समय की शिस्त और रणनीति बाद में कायम नहीं रखी जा सकी। अत्यधिक विस्तार। मराठों का साम्राज्य उत्तर भारत तक फैला, लेकिन इतने बड़े क्षेत्र पर नियंत्रण बनाए रखना कठिन था। आर्थिक कारण: लगातार युद्धों ने खजाना खाली कर दिया। छापामार पद्धति पर अधिक भरोसा। शिवाजी महाराज के समय यह कारगर थी, परंतु साम्राज्य के विस्तार के बाद स्थायी और संगठित सेना की आवश्यकता थी। कर वसूली में कठिनाई। दूर दराज इलाकों से चढ़ाव और चौथ वसूलना मुश्किल होता गया। सामाजिक वन्य कारण: ब्रिटिश और यूरोपीय शक्तियों का उदय, अंग्रेजों की कूटनीति, आधुनिक हथियार और अनुशासित सेना मराठों से श्रेष्ठ साबित हुई। अंग्रेजों से हुई पराजय। तीनों अंग्रेज मराठा युद्ध डेज रेटो 3-05 में मराठे हार गए। आंतरिक फूट और ईर्ष्या। सरदार आपस में ही एक दूसरे की ताकत कमजोर करने में लगे रहते थे। निष्कर्ष: मराठा साम्राज्य का पतन अचानक नहीं हुआ, बल्कि यह तीसरी पानीपत की हार से शुरू होकर आंतरिक फूट, कमजोर नेतृत्व और अंग्रेजों के बढ़ते प्रभाव के चलते धीरे धीरे हुआ। नाच में तीसरे अंग्रेज मराठा युद्ध के बाद मराठों की स्वतंत्रता समाप्त हो गई और भारत में अंग्रेजों का प्रभुत्व स्थापित हुआ। मराठा साम्राज्य के पतन में अंग्रेजों से मिलीभगत करने वाले कुछ प्रमुख मराठा सरदारों का नाम इतिहास में मिलता है। पेशवाओं और अंग्रेजों के बीच हुए युद्धों, विशेषकर तीसरे और चौथे मराठा युद्ध तक में कई मराठा घराने कभी अंग्रेजों के साथ तो कभी खिलाफ दिखाई देते हैं। अंग्रेजों से मिले हुए प्रमुख मराठा सरदार: सिंधिया घराना, ग्वालियर के महादजी सिंधिया व बाद में दौलतराव सिंधिया। महादजी सिंधिया ने अंग्रेजों से संधि कर कई बार अपनी सत्ता बचाई। 1903 में दौलतराव सिंधिया ने अंग्रेजों से संघर्ष किया, लेकिन हारने के बाद उन्होंने अंग्रेजों की शर्तें मान ली। गायकवाड़ घराना। गायकवाड़ अंग्रेजों से जल्दी जुट गए
और अपनी रियासत बचाने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी की मदद लेते रहे। 3 होलकर घराना, इंदौर यशवंत होलकर। यशवंतराव होलकर ने शुरू में अंग्रेजों से संघर्ष किया, पर उनके बाद होलकर घराने ने अंग्रेजों से समझौता कर लिया। भोसले घराना, नागपुर के रघुजी भोसले पहले अंग्रेजों से लड़े, लेकिन हार के बाद 1803 में संधि कर ली और अंग्रेजों के अधीन हो गए। बैंस, पेशवा बाजीराव द्वितीय, यह सबसे बड़ा उदाहरण है। 1802 में बसीन की संधि, ट्रीटी ऑफ बैसीन के द्वारा बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों को मराठा साम्राज्य के अंदर घुसने दिया। यही संधि मराठा साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण मानी जाती है। नतीजा, हर मराठा सरदार अपनी अपनी जागीर और सत्ता बचाने में लगा था। अंग्रेजों ने फूट डालो राज करो की नीति से एक एक कर सबको अपने साथ कर लिया। मराठे अगर एकजुट रहते तो अंग्रेजों को भारत में इतनी जल्दी पैर जमाने का मौका नहीं मिलता। मराठा साम्राज्य 8वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारत की सबसे शक्तिशाली शक्ति था, लेकिन धीरे धीरे यह अंग्रेजों के सामने कमजोर पड़ गया। इसके कई कारण थे। 1. आंतरिक संघर्ष और एकता की कमी। पेशवा, शिंदे, होलकर, भोसले और गायकवाड़ जैसे मराठा सरदार आपस में सत्ता के लिए लड़ते रहे। कोई केंद्रीकृत मजबूत नेतृत्व नहीं बचा, जिससे अंग्रेजों को फूट डालो और राज करो की नीति अपनाने का मौका मिला। 2. पानीपत की तीसरी लड़ाई 660 अहमद शाह अब्दाली से हुई इस हार ने मराठों की ताकत और मनोबल दोनों को तोड़ दिया। साम्राज्य के कई संसाधन नष्ट हो गए और सैनिक शक्ति भी कमजोर हुई। 3. अंग्रेजों की राजनीतिक चालाकी। अंग्रेजों ने संधियों और अलग अलग सरदारों को अपने पक्ष में करके मराठों को बांध दिया। सब्सिडियरी एलायंस, सहायक संधि और डिवाइड एंड रूल नीति ने मराठा शक्ति को धीरे धीरे खोखला किया। तीनों अंग्रेज मराठा युद्ध 1075 blir Roman Samat। पहला युद्ध 1292 मराठों ने थोड़ी जीत हासिल की, लेकिन भारी नुकसान हुआ। दूसरा युद्ध 1801 अंग्रेजों ने कई मराठा सरदारों को हराकर उनकी ताकत कम कर दी। तीसरा युद्ध एनमान पेशवा बाजीराव द्वितीय हार गए और अंग्रेजों ने पेशवाई समाप्त कर दी। इससे मराठा साम्राज्य पूरी तरह अंग्रेजों के अधीन हो गया। अंग्रेजों की आधुनिक सैन्य ताकत। अंग्रेजों के पास प्रशिक्षित सेना, बेहतर हथियार और समुद्री शक्ति थी। मराठों की परंपरागत घुड़सवार सेना अंग्रेजों की आधुनिक तोपों और रणनीति के सामने टिक नहीं सकी। 6. आर्थिक कमजोरी। निरंतर युद्धों ने मराठों की अर्थव्यवस्था को कमजोर कर दिया। अंग्रेजों ने व्यापार और कर वसूली पर नियंत्रण कर लिया, जिससे मराठों की आय घट गई। नतीजा, मराठा साम्राज्य अपनी आंतरिक फूट, केंद्रीकृत नेतृत्व की कमी और अंग्रेजों की आधुनिक नीति व सैन्य शक्ति के कारण धीरे धीरे कमजोर होता गया और व्हाइट रोज एंड नार्ड्स में पूरी तरह अंग्रेजी सत्ता के अधीन हो गया।